ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के अगस्त का महीना कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि वालों का अगस्त के महीने में क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों से सावधानी रखना चाहिए और क्या करने से इनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो चूँकि अगस्त के महीने में मंगल राहु अंगारक योग आपके छठे घर में चल रहा है। छठे घर मतलब रोग शत्रु कर्ज स्थान में चल रहा है। आपको इस महीने में पूरा ये ध्यान रखना है कि आप अगर कोई गुप्त प्लान बना रहे हैं अपने भविष्य के लिए तो विशेषकर उसको आप किसी से भी शेयर ना करें, यानी किसी को ना बताएं। अगर आप बता देंगे तो निश्चित तौर पे उसमें कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। जीवन साथी, अब इस समय आपका जीवन साथी के साथ थोड़े आपके विचारों में मनमुटाव दिख रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई झगड़ा होगा, लेकिन आप उनकी सलाह को बिल्कुल मानना पसंद नहीं करते हैं। स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप उनके विचार को माने या ना माने, परंतु विरोध नहीं कीजिए। विरोध करने से आपका दोनों का जो आपसी संबंध है वो बेवजह का वैचारिक मतभेद में बदल सकता है, इसका ध्यान रखिए। हाँ, सरकारी कामकाज में थोड़ा इस महीने में आपको लेट लतीफ़ का योग है, इसलिए अगर आपके कार्य में कोई रुकावट हो रही है या कोई देरी से काम हो रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि यही है आपका। वैसे तो सूर्य आपके भाग्य स्थान में चल रहा है, चंद्र बुध के साथ बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि आपका सूर्य बुध का जो युति है ये कह रहा है कि आप थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए, आगे चल के आपका काम जरूर बनेगा। अब चूंकि शनि भी इस समय आपके तीसरे स्थान में है, इसलिए जो भी काम आप कीजिए अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए और धीरे धीरे उस पर प्रयास करते रहिए। आपका काम भी बनेगा और एक दिन आपको सफलता भी मिलेगा। आपके संतान भाव के लिए ये महीना अच्छा है, उनके तरफ से कोई अच्छा शुभ समाचार प्राप्त होगा। अगर वो आपका संतान किसी परीक्षा इत्यादि में बैठ रहा है तो उसके परिणाम आपके आशा अनुकूल आएंगे, या वो कोई कार्य करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 6 अगस्त 7 अगस्त को आपको कोई यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस अवसर को आप हो सके तो भुनाइए, लेकिन यात्रा करने से पहले आप अपनी गुप्त वार्ता को बिल्कुल गुप्त ही रखिए। किस कार्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं ये अपने बहुत ही घनिष्ठ परिवारजन पत्नी के अलावा अन्य लोगों को बताने का कोई प्रयास मत कीजिए। और बेवजह जो आपका थोड़ा बोलने की ज़्यादा आदत होती है, करते कम हैं चिल्लाते ज़्यादा हैं, इस बात पे आप ध्यान रखिए कि आप जितनी भी अपनी गुप्त वार्ता को सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगा। अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो आपको इस महीने में कई विघ्न बाधाएं आएंगी, उनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हनुमान जी का स्तुति कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और हो सके तो शंकर जी की पूजा करना कदापि मत भूलिए। शंकर जी की पूजा करने से आपको इस महीने में बहुत अपार सफलता भी मिलेगा और आपका मनोवांछित फल प्राप्त होगा। हाँ, इस महीने में आप ये ध्यान रखिए कि आपको 20-21 तारीख के आसपास कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। अगर शुरू भी कर रहे हैं तो आप अपने जीवन साथी के नाम से कीजिए, या अपनी घर में अगर आपकी कन्या है, बहन है, माँ है, उनके नाम से आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगा। विशेषकर आपको 28 तारीख को ध्यान रखिए कि कोई भी वाहन चलाते समय आप बहुत सावधानी पूर्वक
गाड़ी यात्रा चलाइए और अपने अधिकारियों से जहाँ तक हो सके थोड़ा नम्र होकर बात कीजिए, तो आपके रुके हुए काम बनेंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने आपको अगस्त के महीने का जो वृश्चिक राशि का बताया है, मैं आगे भी आप लोगों को अन्य राशियों के बारे में बताता रहूँगा। नमस्कार।